नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में रहने वाली 21 वर्षीय युवती को नर्मदापुरम के रहने वाले युवक द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है, जिस पर से पुलिस ने युवती के कहे अनुसार युवक के खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर में सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार युवती को प्रताड़ित करने के मामले सामने आ रहे हैं। मामला पलासिया थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां हर्षित पटेल नामक युवक जो कि नर्मदापुरम का रहने वाला है, वह पिछले दिनों युवती से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती की और फिर युवती से लगातार इंदौर में मिलने के लिए आने लगा। कुछ दिनों तक तो युवती से उसकी काफी अच्छी बातचीत चलती रही, लेकिन जब युवती ने उससे बातचीत करना बंद कर दी तो युवक द्वारा सोशल मीडिया पर युवती के खिलाफ अपशब्द बातें करते हुए उसे बदनाम करने की नीयत से उसे धमकी देने लगा और ब्लैकमेल करने लगा। कल थाना पलासिया में होशंगाबाद की रहने वाली एक युवती है जो यहाँ पर अध्ययन करती है। उसने एक आवेदन यहाँ पर प्रस्तुत किया था, जिसमें उसने बताया था कि उसका एक पूर्व परिचित व्यक्ति है जो उसको अलग अलग तरीके से पहले परेशान करता था, और फिर उसने उसके बाद उसकी इंस्टा आईडी और बाकी भी सोशल मीडिया पर उसके फ़ोटो और अन्य तरह की आपत्तिजनक बातें भेजनी शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और इसमें विवेचना जारी है। इंदौर में एक बार फिर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने को लेकर 35 टुकड़े करने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिस पर से बाणगंगा पुलिस द्वारा फरियादी युवती के कहे अनुसार युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित धमकी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर में फिर एक बार 35 टुकड़े करने की धमकी से जुड़ा मामला सामने आया है। दरअसल मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली 22 वर्षीय युवती द्वारा दर्ज कराया गया है। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि युवक द्वारा पहले युवती से शारीरिक संबंध बनाए और शादी का झांसा दिया गया। ज्योति शादी को लेकर दबाव बनाने लगी तो युवक द्वारा युवती को 35 टुकड़े करने की धमकी देते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। युवती ने पूरे मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है कि युवक लगातार उसे परेशान कर रहा है। उसका दोस्त पिछले कई दिनों से उसके ऊपर दबाव बना रहा था कि उस शारीरिक संबंध बनाया जाए उससे, और उसके बाद संबंध बनाने के बाद में शादी को भी दबाव डाल रहा था। उसने कहा कि यदि शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। इस तरह की बात करके आरोपी ने युवती को धमकाया है। पुलिस ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सर, क्या नाम है आरोपी का और कब से इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था? आरोपी का नाम शुभम है, जो शिवकंठ नगर का रहने वाला है। पिछले लगभग 1 साल से आरोपी इस युवती को परेशान कर रहा था। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्करों पर पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, और इसी तारतम्य में नारकोटिक विभाग द्वारा 2 व्यक्तियों के पास से भारी मात्रा में अल्प्राजोलम नशीली दवाइयां जब्त कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल इंदौर के नारकोटिक विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर के मध्य सपना संगीता रोड पर एक युवक 370 अल्प्राजोलम की नशीली टेबलेट लेकर किसी को बेचने के लिए खड़ा हुआ है। सूचना के आधार पर नारकोटिक विभाग द्वारा घेराबंदी करते हुए इबादत खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से टेबलेट जब्त की गई और पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह टेबलेट हरदा के रहने वाले राजकुमार नामक व्यक्ति से लेकर आया है, जिस पर से पुलिस ने हरदा में भी दबिश देते हुए राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है और अब दोनों ही आरोपियों से कड़ी पूछताछ में जुटी हुई है। नारकोटिक्स विंग की टीम ने इबादत खान 42 साल की उम्र है, इसको गिरफ्तार किया है। 370 अल्प्राजोलम टेबलेट इसके पास से बरामद की है। ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। इसको सपना संगीता रोड से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी आज़ाद नगर का निवासी है, मूल रूप से ये हरदा का निवासी है। इसी की निशानदेही पे इसके एक साथी को भी हरदा से गिरफ्तार किया है। राजकुमार नाम का युवक है, 22 साल का। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके पूछताछ की जा रही है। इंदौर की महिला थाने पर एक युवती द्वारा दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराने का मामला सामने आया है,
जिस पर से पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरियादी महिला से ससुराल पक्ष 10 लाख रुपए नगद व कीमती कार की मांग कर रहे थे, इसीलिए महिला को घर से भी निकाल दिया था। इंदौर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है कि सन 2019 में उसकी शादी उसकी मनमर्जी से अभिषेक नामक एक युवक से हुई थी। दोनों की मुलाकात ऑफिस में काम करते वक्त हुई और फिर उन्होंने रजामंदी से शादी कर ली, लेकिन कुछ समय तक तो पारिवारिक रिश्ता काफी अच्छा चला। लेकिन उसके बाद 2020 में महिला के ससुराल पक्ष के पति अभिषेक, सास निशा और ससुर शिवशंकर लाल पीड़ित महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। दहेज में 10 लाख रुपए की डिमांड और कीमती कार मांगी जा रही थी, जिससे परेशान होकर युवती ने पूरे मामले में महिला थाने पर ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करने के साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। महिला 2019 में महिला की शादी हुई थी, लव मैरिज थी, लव से अरेंज मैरिज हुई है। दोनों आईटी कंपनी में काम करते हैं। लड़का 10 लाख रुपए मकान के लिए मांग रहा था, मकान के लिए खरीदने के लिए, और 20 लाख एक कार साथ में। उसको लेकर उसे बार बार परेशान किया जा रहा था और 2020 से उसे घर से निकाल दिया गया, जो आज तक उसको लेने नहीं आया कि जब तक 10 लाख रुपए नगद और मकान तुम्हारे पिता नहीं खरीद के देते हैं तब तक हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे। इसलिए वो शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुकी थी। इंदौर शहर की तहसील महू में शासकीय हॉस्पिटल महू मध्य भारत में डॉक्टर और स्टाफों की लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा एक गर्भवती महिला को भरना पड़ा और अपना बच्चा खोना पड़ा। दरअसल आपको बता दें, महू निवासी आज इंदौर जन सुनवाई में महू मध्य भारत शासकीय हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही की शिकायत करने पहुंचा, जहां पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा स्टाफ को मेरी गर्भवती पत्नी को ब्लड चढ़ाने के लिए मना किया गया था। ड्यूटी डॉक्टर के जाने के बाद स्टाफ ने अपनी मनमर्जी मुताबिक मेरी गर्भवती पत्नी को ब्लड चढ़ा दिया, जिसके बाद से महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और लेबर पेन शुरू हो गया। महिला की नॉर्मल डिलीवरी होती है और डॉक्टरों के द्वारा बच्चे को मृत बताया जाता है। पीड़ित का कहना है कि सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद भी यह डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटलों में ट्रेनिंग लेने जाते हैं। डॉक्टर निकुंजा शूले, डॉक्टर हंसराज वर्मा, जिनके कहने पर गर्भवती महिला को ब्लड चढ़ाया गया, उनके खिलाफ शिकायत करने पहुंचा हूं। 13 तारीख को मेरी पत्नी को ब्लड चढ़ना था। वहाँ पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर निकुंजा सूले, जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर है। ये महू मध्य भारत में, हाँ गवर्नमेंट डॉक्टर है, लेकिन हम उसे प्राइवेट दिखाते थे क्योंकि वो प्राइवेट हम देखते थे यहाँ पे। तो इससे पहले भी 3 ब्लड चढ़े, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। वाइफ को नॉर्मली मैं ब्लड चढ़वाने ले जाता था और शाम को लेके आता था। उस दिन भी मैंने ब्लड बाहर से अरेंज कर दिया था, लेकिन उन्होंने मना करा कि नहीं, हमारे पास ब्लड यही चढ़ा देंगे। उस ब्लड पे 13 तारीख की एक्सपायरी थी, ठीक है। डॉक्टर का कहना था कभी एक्सपायर नहीं हुआ है, 13 तारीख डली हुई है। लेकिन जब ये ब्लड चढ़ाने अंदर गए तो जो ड्यूटी डॉक्टर थी उसने मना कर दिया था, क्योंकि उनको एक तो थैलेसीमिया माइनर है, प्लस प्रेगनेंसी है, 9 मंथ आज कंप्लीट हुए हैं इनके, तो रिस्क लेने से मतलब क्या है इनको, तो इनको ये ब्लड नहीं चढ़ाना है। उसमें जो नर्स थी उसको भी इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ये ब्लड तुम मत चढ़ाना, और उसके बाद वो सीजर के लिए वो डॉक्टर चले गई थी, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो वहाँ से चले गई थी। उसके जाते ही इन लोगों ने ब्लड चढ़वा दिया। ब्लड चढ़ने के 5 से 10 मिनट के अंदर ही वाइफ को कॉम्प्लिकेशन चालू हुई, पूरी शिवरिंग चालू हो गई, उसको उल्टी दस्त चालू हो गए और इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई। ये मैंने CMHO को जांच के निर्देश दिए हैं। वैसे ये 13 तारीख की डिलीवरी हुई था, 13 तारीख के लास्ट डेट भी था, तो इतना ही था। बट फिर भी है ना, मतलब इसको एक डिटेल्ड इंक्वायरी करने के बाद है ना, कोई भी लापरवाही समझ में आएगा तो डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र स्थित फिल्म प्रोडक्शन के नाम पर युवक युवतियों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जाँच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र स्थित जंजीरवाला चौराहे पर फिल्म प्रोडक्शन को लेकर कुछ लोगों द्वारा युवक युवतियों को फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया। जब युवक युवतियों को फिल्मों में काम नहीं मिला तो उन्होंने पूरे मामले में डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया को शिकायत की। डीसीपी द्वारा पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी को जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए। दरअसल बता दें, कुछ लोगों द्वारा शहर भर में विज्ञापन चलाए गए कि फिल्मों में युवक युवतियों को काम दिलाया जाएगा, उससे पहले उन्हें कलाकार बनना होगा। जब युवक युवती प्रोडक्शन हाउस में ट्रेनिंग लेने पहुंचे तो उन्हें ट्रेनिंग देने के नाम पर हजारों रुपए ऐंठे गए, लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में काम नहीं मिला और जो उन्होंने पैसे जमा किए थे वह वापस नहीं किए गए तो उन्हें पूरे मामले में पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
ये थाना तुकोगंज के अंतर्गत जंजीरवाला चौराहे के पास में फिल्म प्रोडक्शन के संबंध में ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं और फिल्मों में काम दिलाने के नाम पे वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें काफ़ी पैसे लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल ट्रेनिंग नहीं कराते हैं। जिसके संबंध में 8-10 लड़के लड़कियाँ जो है शिकायत करने के लिए आए थे। उनकी शिकायत को सुना गया और मेरे द्वारा थाना प्रभारी तुकोगंज को बताया गया कि इसमें उचित कार्रवाई करें, शीघ्र ही उचित कार्रवाई की जाएगी। इंदौर की छतरीपुरा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आरोपी द्वारा अपनी सगी मौसी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली यह घटना इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र की है। क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसके सगे भानेज द्वारा उसे प्रेम जाल में फंसाया गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और उसके साथ शादी भी नहीं की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, वहीं आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाने पर आकर रिपोर्ट की कि मेरे साथ मेरे परिचित द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, तत्पश्चात उसके पश्चात शादी नहीं की गई है। इस पर थाना छतरीपुरा पर अपराध कायम किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम की योजनाएं मध्य प्रदेश शासन की ओर से चलाई जा रही है, जिसका लाभ आदिवासी समाज के लोगों को मिल रहा है। भगवान बिरसा मुंडा योजना के अंतर्गत एक युवक ने ऑटो रिक्शा घर का भरण पोषण करने के आवेदन किया था, जिसको आज ऑटो रिक्शा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिलवाई गई है। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश शासन आदिवासी समाज के लिए योजनाएं चला रहा है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन बैंकों के माध्यम से उद्योग व्यवसाय के लिए दिया जाता है और 1 लाख से लेकर 25 लाख तक का लोन सेवा व्यवसाय के लिए दिया जाता है। इंदौर जिले के लिए जो लक्ष्य मिला है, उससे अधिक विभागीय अधिकारी बैंकों को आवेदन भिजवा चुके हैं। MP ऑनलाइन के समस्त पोर्टल के माध्यम से यह आवेदन स्वयं हितग्राही के द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम की 2 योजनाएं अभी मध्य प्रदेश में पूरे में चल रही हैं, जिसमें इंदौर में भी अपनी एक भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना है। इस योजना अंतर्गत 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का ऋण दिया जाता है बैंकों के माध्यम से और 1 लाख से 25 लाख तक सेवा व्यवसाय हेतु दिया जाता है और 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण उद्योग और इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए दिया जाता है। अभी तक हमारे इस योजना में हमको जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है इंदौर ज़िले के लिए, वो 14 का लक्ष्य है, जिसमें अभी तक हमने 50 एप्लीकेशन बैंकों को फॉरवर्ड करवा दी गई है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, इस योजना का लाभ लेकर मुझे रोजगार प्राप्त हुआ है और मैं मतलब इस योजना का अच्छे से लाभ उठाऊंगा। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।